अरहन्ताणम् नमो अरहन्ताणम् नमो अरहन्ताणम्। आज आम बात है कि हिंदुस्तान के कर्मचारी काम नहीं करते, ऑफिसों में जाते हैं किंतु काम नहीं करते। लोग कहते हैं जापान में कितना श्रम, अमुक देश में कितना श्रम, कितना काम करते हैं, किंतु हिंदुस्तानी लोग काम नहीं करते। इसका कारण क्या है कि वीर्य की आराधना नहीं। वीर्य की आराधना जब नहीं है तो फिर काम नहीं होगा। एक बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी कि जब वीर्य की विराधना शुरू हो जाती है तो फिर काम कम होने लग जाता है, फिर बातें ज्यादा होगी, आराम ज्यादा होगा, काम करने की मनोवृत्ति समाप्त हो जाएगी। भगवान महावीर ने कहा कि धर्म के क्षेत्र में चलने वाला साधक यदि वीर्य की विराधना करता है, अपनी शक्ति का गोपन करता है, जो काम कर सकता है वह नहीं करता, जी चुराता है, तो वह विराधक बन जाता है, विराधना करने वाला होता है। वीर्य की आराधना तब होती है जब जिसकी जितनी शक्ति हो वह अपनी शक्ति से पूरा काम ले, पूरा काम। बहुत प्रसिद्ध बात है, आचार्य भिक्षु वृद्धावस्था में थे और खड़े खड़े प्रतिक्रमण करते, गोचरी करते और भी पूरा काम करते। किस लिए? इसीलिए कि शक्ति है, चाहे वर्ष 77 हो गए पर खड़ा होकर प्रतिक्रमण करने की शक्ति है, तो फिर बैठकर नहीं करूंगा। ये वीर्य की आराधना होगी, शक्ति की आराधना होगी। जो भी महान व्यक्ति होता है वह कभी शक्ति की विराधना नहीं करता, वीर्य की आराधना ही करेगा। और जब वीर्य की आराधना होती है तो वहां निश्चित सफलता मिल जाती है। तप की आराधना और तप की विराधना आज बहुत बार सुना जाता है। अमुक आदमी कुछ नहीं किया जिसने और सीधा सत्ता पर आ गया, कोई तप नहीं तपा, तपस्या नहीं की, सीधा आ गया। तो जो सीधा आता है परिणाम भी वैसा ही आता है। जिसके पीछे तपस्या नहीं होती, जिसके जीवन में साधना नहीं होती, उसका परिणाम भी बहुत अच्छा नहीं होता। महात्मा गांधी चमके, बहुत यश प्राप्त किया, किंतु आपको पता है 21 वर्ष की उम्र से उन्होंने कठिनाइयों को झेलना शुरू किया था। झेलते 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 इतना तप तपा कि सोना निखर कर कुंदन बन गया। जिसके जीवन में तप नहीं होता, साधना नहीं होती, वह समस्या पैदा होती है। इसलिए दूसरा सूत्र है तप की आराधना, चारित्र की आराधना। जहां चारित्र की पूजा नहीं होती, आचार का मूल्य नहीं होता, वहां बहुत सारी कठिनाइयां पैदा हो जाती है। आज का युग मूल्यों का संकट का युग है। मूल्यों का इतना भारी संकट इसीलिए पैदा हो गया कि चारित्र का मूल्य नहीं दिया गया, आचार को मूल्य नहीं दिया गया। हम बहुत अच्छाइयां चाहते हैं किंतु आचार को मूल्य देने की बात नहीं सोचते। इसीलिए यह आचार की विराधना ने अनेक समस्याओं को जन्म दिया है। दृष्टि की आराधना, बड़ा आश्चर्य होता है। बड़े बड़े संस्थान चलते हैं, राजनीति के और समाज के। काम करने वालों को पता नहीं कि उनका दर्शन क्या है। अभी एक बात पढ़ी, एक विदेशी पत्रकार ने चीनी मजदूरों से एक प्रश्न पूछा कि मार्क्सवाद क्या है। उन्होंने कहा हमें पता नहीं।
बड़ा आश्चर्य हुआ कि मार्क्सवाद की दुहाई, मार्क्सवाद की घोषणा, मार्क्सवाद का कार्यक्रम और उस पर चलने का संकल्प, और उन्हें ये पता नहीं कि मार्क्सवाद क्या है। उनके लिए चला और उनके लिए चला, मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए। उन्हें पता नहीं कि उनका दर्शन क्या है। तब ऐसा लगता है कि भीड़ है, भीड़, और भीड़ को चलाने वाला जैसे दो चार आदमी मिल जाए, इन भेड़ों को जैसे हांके, भेड़ें पीछे पीछे चलती चली जाती है। उन्हें पता नहीं होता कि उनका दर्शन क्या है। मजदूरों की बात छोड़ दूं, शायद पता तो जो कुर्सी पर बैठे लोग हैं उनको भी नहीं है कि उनका दर्शन क्या है। आज हिंदुस्तान के राजनीति के क्षितिज पर जितने लोग काम कर रहे हैं, उनसे पूछा जाए कि उनका दर्शन क्या है तो शायद पता नहीं होगा। एक बार दिल्ली में आचार्यवर विराज रहे थे, वहां एक राजनीति की बड़ी पार्टी के कार्यकर्ताओं की मीटिंग थी। आचार्यवर के सानिध्य में हमारी चर्चा चली। चर्चा में यही प्रश्न सामने आया कि ये असफलताएं क्यों हो रही। तो हमने एक बात प्रस्तुत की, आप बताएं कि आपका दर्शन क्या है। तो अच्छे अच्छे कार्यकर्ता बोले, ये तो हमें पता नहीं। आपको अपने दर्शन का ही पता नहीं, आपको अपने गंतव्य का ही पता नहीं, तो फिर आप कहां जाएंगे और किस आंख से देखेंगे, आपका मूल्यांकन क्या होगा। किंतु यह बड़ा आश्चर्य है कि दृष्टि की आराधना भी नहीं हो रही। पांचवी है ज्ञान की आराधना। ज्ञान की भी आराधना नहीं। लोग बहुत कम स्वाध्याय करना चाहते हैं, स्वाध्याय से तो कतराते हैं, करना नहीं चाहते। जब आप देखेंगे आज तक दुनिया में जो भी बड़े आदमी बने हैं, बहुत बड़े आदमी छोटे से जो बड़े पर आए हैं, भारी स्वाध्याय के कारण वे आए हैं। अनेक विदेशी लोगों के संस्मरण आप पढ़िए, जो सामान्य से सामान्य घर में जन्मे, किंतु स्वाध्याय करते करते इतने बड़े बन गए। कोई राष्ट्रपति बना, कोई प्रधानमंत्री बना और कोई नेता, महान नेता बना। ज्ञान के प्रति भी हमारी कोई अभिरुचि नहीं, ज्ञान की आराधना भी नहीं। ज्ञान की आराधना अपने अनुभव की आराधना। तो ये आराधनाएं, जीवन की सारी आराधनाएं जब नहीं होती हैं तो फिर विराधना ही शेष बच जाती है। मुझे लगता है समस्याओं का मूल बीज है विराधना और समाधान का मूल बीज है आराधना। आराधना के रहस्य को समझा जाए, जीवन की सफलता की दिशा को स्पष्ट करें, असफल न हो, निराश न हो। ये न माने कि आराधना करने वाला असफल नहीं होता, ऐसा न माने। आराधना करने वाला भी असफल हो सकता है, किंतु आराधना करने वाला अंत में असफल नहीं होगा, बीच में तो हो सकता है। आराधना करने वाला व्यक्ति निश्चित ही सफल होता है। आराधना एक बल है, एक शक्ति है। जहां भी निराशा आती है, आराधना के द्वारा फिर से आशा का बीज अंकुरित हो जाता है और निराशा का भाव टूट जाता है। स्कॉटलैंड का राजा रॉबर्ट ब्रूस युद्ध में पराजित हो गया, भागा, गुफाओं में छिप गया शत्रुओं से बचाव करने के। गुफा में रहता है, बड़ा निराश, पराजित था ही। राज्य की आशा छोड़ दी, विजय की आशा छोड़ दी और जीवन की भी आशा छोड़ दी कि अब तो ये जंगल का जीवन जीना है और कुछ होना जाना नहीं। एक दिन बैठा था, देखा मकड़ी जाला बुन रही, जाला बुनना शुरू किया और टूट गया।
फिर सांदा, फिर टूट गया। राजा एक टक देख रहा है, मकड़ी जाला बुन रही है, जाला बार बार टूट रहा है और वह उसको बार बार सांध रही है। करते करते, ये चलते चलते एक क्षण ऐसा आया कि जाला बुनकर तैयार हो गया। राजा की आंख खुली, उसे दर्शन मिला, नई दृष्टि मिली। इतनी बार निराश होकर भी मकड़ी ने अपना धैर्य नहीं छोड़ा, इतनी असफलता पाने पर भी मकड़ी ने सफलता के संवेदन को नहीं छोड़ा। तो भला मैं तो आदमी हूं, एक बार में ही निराश हो गया, सफलता की आशा छोड़ दी, बहुत बुरी बात है। तत्काल निकला बाहर, अपने सिपाहियों के साथ सेना जुटाई और इतनी शक्ति के साथ लड़ा कि शत्रु को पराजित कर और अपने राज्य पर अधिकार कर। असफलताओं से घबराने वाला कभी जीवन में सफल नहीं हो सकता। आराधना के क्षेत्र में बार बार असफलताएं आती हैं, भूलें होती है, प्रमाद होता है, क्षुद्रताओं के अवसर भी सामने आते हैं, अल्पताएं भी आ घेर लेती है, किंतु जो उनसे असफल नहीं होता, अपनी क्षुद्रताओं को समझता है, उनका अनुभव करता है, निश्चित ही एक दिन वह महानता की कुंजी को प्राप्त कर और महान बन जाता।